देवियों और सज्जनों, मैं बरदाई सद्भाव से राजेश थैंकी हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का विषय एक परफेक्ट सेल्स मैनेजर रिज्यूमे कैसे लिखें। रिज्यूमे एक शाब्दिक अर्थ में नियोक्ता के साथ आपकी पहली बातचीत है। ऐसे में उसके साथ कई सवाल उठते हैं। एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे लिखें, रिज्यूमे में क्या शामिल करें आदि कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हर नौकरी चाहने वाले के मन में उठ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जॉब प्रोफाइल पेशेवर क्षेत्र या प्रबंधन के स्तर के आधार पर रिज्यूमे अलग होता है। महत्वपूर्ण पढ़ें। 2021 में सर्वश्रेष्ठ रिज्यूमे कैसे लिखें। कोविड-19 महामारी के दौरान शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक सही रिज्यूमे कैसे लिखें। हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक बिक्री प्रबंधक फिर से शुरू या एक व्यवसाय विकास प्रबंधक फिर से शुरू करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से लिखना है। एक बिक्री प्रबंधक कौन है? एक बिक्री प्रबंधक केवल वह व्यक्ति होता है जो कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिक्री पेशेवरों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। चूंकि यह लक्ष्य ज्यादातर राजस्व संचालित है, इसलिए बिक्री प्रबंधक की जिम्मेदारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बिक्री योजनाओं की रणनीति बनाना, विश्लेषण करना, परिणामों को मापना और कार्य सौंपना कुछ प्रमुख कार्य हैं जिन्हें एक बिक्री प्रबंधक को सफलतापूर्वक करना होता है। परफेक्ट सेल्स मैनेजर रिज्यूमे या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रिज्यूमे कैसे लिखें। एक बिक्री प्रबंधक फिर से शुरू होता है या एक व्यवसाय विकास प्रबंधक फिर से शुरू होता है, जो आमतौर पर वहां रखे गए अधिकांश रिज्यूमे के विपरीत होता है। एक बिक्री प्रबंधक वह होता है जो किसी कंपनी की राजस्व पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्रकार प्रत्येक नियोक्ता लॉट में से सर्वश्रेष्ठ को काम पर रखना चाहता है। यहाँ कुछ बिक्री प्रबंधक फिर से शुरू या व्यवसाय विकास प्रबंधक फिर से शुरू नमूने हैं जिनका उपयोग आप वांछित प्रबंधन नौकरी खोजने के लिए कर सकते हैं। कैरियर का उद्देश्य। सेल्स मैनेजर रिज्यूमे लिखते समय सुनिश्चित करें कि करियर का उद्देश्य अच्छी तरह से लिखा और सटीक है। मूल रूप से कुछ वाक्यों में आपको अपने पेशेवर अनुभव, अपने पेशेवर लक्ष्य के बारे में लिखने में सक्षम होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह कुरकुरा है, बस कुछ पंक्तियां और संदेश को जोर से और स्पष्ट रूप से वितरित करता है। अनुशंसित पढ़ें। कैरियर उद्देश्य या फिर से शुरू उद्देश्य के नमूने। रिज्यूमे के लिए उद्देश्य कैसे लिखें। कौशल सेट। सेल्स मैनेजर रिज्यूमे में स्किल सेट ये बताने का एक अच्छा तरीका है कि आपके पास तनाव में काम करने की क्षमता कैसे है। सच कहूं तो बिक्री बेहोश दिल वालों के लिए पेशा नहीं है। तनाव और समय सीमा आमतौर पर कार्यभार संभालती है। बिक्री प्रबंधक वह होता है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालना जानता है और तंग समय सीमा पर काम करने का प्रबंधन करता है। सुनिश्चित करें कि यह आपके कौशल में परिलक्षित होता है। को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह आपके बायोडाटा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कार्य अनुभव यहाँ गेम चेंजर है। आप कितने भी अच्छे उम्मीदवार क्यों न हो, यदि कार्य अनुभव सही नहीं है तो आपके सफल होने की संभावना कम से कम है। कार्य अनुभव के बारे में उल्लेख करना एक बात है, इसे सही तरीके से रखना दूसरी बात है। पदनाम का उल्लेख करने के अलावा कंपनी का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि, ये सर्वोपरि है कि आप प्रमुख नौकरी की जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हैं। यह एक नियोक्ता को एक विचार देगा कि आप क्या संभाल रहे थे और इस प्रकार आप अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं या नहीं। अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में लिखने से पहले विचार करने के लिए यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं। एक अलग कागज पर एक विराम लें और महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेदारियों को नोट करें। उन प्रमुख लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जो आपके द्वारा आवेदन किए जाने वाले पद के अनुरूप हो सकते हैं। अपनी नौकरी की जिम्मेदारी को समझाने के लिए लंबे वाक्य न लिखें, बस एक संक्षिप्त सामान्य अवलोकन दें। उसी का विवरण बाद में एक साक्षात्कार में समझाया जा सकता है। रिज्यूमे को अव्यवस्थित न करें, केवल प्रमुख जिम्मेदारियों का उल्लेख करें। उपलब्धियों। आप किसी संगठन के लिए कितने अच्छे कर्मचारी या संपत्ति हो सकते हैं, यह इस खंड से स्पष्ट है।
यह उत्तर देने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। हम आपको क्यों नियुक्त करें? अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो उपलब्धियां अपने लिए बोलती हैं। याद रखें, हर छोटी जीत कोई उपलब्धि नहीं होती। उन उपलब्धियों को चुनने में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए जिनका प्रभाव पड़ता है। हमेशा अपनी उपलब्धियों को प्रभाव के पैमाने पर तौलें। यदि उल्लिखित उपलब्धि का कोई प्रभाव है जो सीधे आपकी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, तभी उसका उल्लेख करें। उपरोक्त सभी टिप्स और रिज्यूमे के नमूने आपकी वांछित नौकरी खोजने में आपकी मदद करने में उपयोगी होने चाहिए। हालांकि बिक्री प्रबंधक को फिर से शुरू करते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से शुरू के विभिन्न वर्गों के माध्यम से अपनी दक्षता प्रदर्शित करने की क्षमता है। अंतिम रिज्यूमे का मसौदा तैयार करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपना होमवर्क अच्छी तरह से करते हैं। शुभकामनाएं।